अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और जी अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, सुबह का टाइम था और ये मैंने जो व्लॉग है ना, ये लास्ट रमज़ान में ही शूट किया था। जब हम लोगों ने जाना था ना ईद की शॉपिंग वगैरह करने, जब मैंने बताया था कि मुझे नाबिया के सैंडल्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हम लोग निकले थे दिन के टाइम कि आज हम लोग टाइम से जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले जी हम लोग गए थे इंडियोर पे और वहाँ से ही मुझे इसके लिए अच्छे से जो चप्पल थे ना वो मिल गए थे। खैर ईद के लिए तो नहीं थे लिए मैंने, ऐसी कैजुअल ले लिए थे मैंने कि जो है ना हम लोग घर पे यूज़ करवा लेते हैं इसको। उसके बाद मैंने इसके ईद पे भी नहीं लिए थे क्योंकि वो इसके चल गए थे, क्योंकि न्यू थे। और फिर मैंने सोचा कि बच्चे का पैर जो ना इस ग्रोथ में होता है, तो मैं ना थोड़े टाइम बाद ले लूँगी। तो इंशाल्लाह अब जो है कुछ टाइम तक लूँगी दोबारा इसके लिए, और तब मुझे जैसे कंफर्टेबल अच्छे से मिले मैंने ले ली। और आप लोग हाल देख लें, ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा और बच्चे भी इतना तंग करते हैं, इसलिए मैं नाबिया को या अहमद को साथ नहीं लेके आती। खैर अहमद तो इतना नहीं तंग करता, वो तो आराम से सो जाता है या गोद में बैठ जाता है, लेकिन नाबिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। आप लोग देख सकते हैं व्लॉग के अंदर भी। और ये इतना तंग करती है, मतलब ये अपने बाबा की तरफ बार बार लटकती है कि मुझे पकड़ो, मुझे बिठाओ अपने पास। और मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ कि ड्राइविंग करते हुए इसको मैं उनको पकड़ाऊँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा कोई भी शरारत कर सकता है। इस वजह से मैं इसको नहीं पकड़ाती हूँ। और फिर ये मेरे साथ और ज़िद करती है और लड़ाई करती है, तो बस फिर किसी ना किसी तरीके से इसको जो है ना प्यार से संभाल के, कभी इसको मैं सॉन्ग्स चला देती हूँ, कभी मैं इसको कार्टून चला देती हूँ, कभी पोइम चला देती हूँ। और इस दफ़ा इतना रश था बाहर बाज़ारों में, इतना रश था, मुझे लगता है इस दफ़ा मैंने बिल्कुल लास्ट डेज में शॉपिंग किया है। चांद रात वाले दिन किया और चांद रात से एक दिन पहले किया, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि नेक्स्ट डे ईद हो जाए। मैंने तो उसी रात सारी शॉपिंग कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि इस दफ़ा 30 रोज़े हुए हैं। और दिन क्या है नहीं, 30 रोज़े हुए, तो फिर हमें एक और दिन मिल गया था जिसमें मैंने अपने घर के काम समेटे जो कि काफ़ी पड़े हुए थे, और फिर बाहर के भी थोड़े बहुत थे वो भी किए। तो अभी हम लोग सबसे पहले आए हैं इधर, और मैंने ना बाटा पे भी विज़िट किया था। उसके अलावा नहीं, मेरे ख्याल है उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं गई, मैं बाटा पे ही गई थी और मुझे कहीं से कुछ पसंद नहीं आया। और ये वाले जी मैंने इसके लिए लिए थे, बिल्कुल लाइट वेट से थे। तो ये वाले मैंने इसके लिए लिए थे, बिल्कुल लाइट वेट से थे, अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात कि इसके पैरों में कंफर्टेबल थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो शूज़ पहनने का आदी होता है, लेकिन सैंडल पहन के जो है ना कई बच्चे गिर जाते हैं, कईयों को ना संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज से उन बेचारों से चला ही नहीं जाता, कि डर के मारे कदम ही नहीं उठाते, चलते ही नहीं है। तो मैं जो है ना इसलिए इसके लिए कुछ कंफर्टेबल से लेने जा रही थी। और जी हमें ये वाला पसंद आए थे, ये वाले मैंने लिए थे। आप लोगों को इसकी मैं प्राइस भी बता देती हूँ, 800 के ये हमें मिल गए थे। और यहाँ पे जी मैंने देखें इसको पॉइंट्स भी लगा के दी हुई थी, ताकि ये सुकून में रहे और हमें तंग ना करे। और इनके ना इधर बलून्स लगे हुए थे, और इसने बलून्स देख के बहुत ज़्यादा मतलब शोर डाल दिया था, रोना डाल दिया था कि मुझे भी दो उतार के, मुझे भी दो उतार के। फिर जब तक भाई ने इसे उतार के नहीं दिए, इसने चप्पल वगैरह पहन के चेक नहीं करवाए और इसका मूड अच्छा नहीं हुआ। फिर बलून्स मिल गए और फिर इसका मूड अच्छा हो गया। और उसके बाद ये भी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो जी अभी यहाँ से हम लोग निकल आए थे और उसके बाद मैं आ गई थी घर। हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह कर ली थी। और आप लोग मुझे भी देख लें कि मैंने अबाया नहीं पहना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फिर अबाया में और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप लोग वेट भी देख सकते हैं, मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। और खैर बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमार भी होती रही हूँ, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अभी तो यहाँ से निकलेंगे और मैं चली जाऊँगी घर। घर जाने के बाद इफ्तारी वगैरह की थी और उसके बाद मैं थोड़ा लेट ही निकली थी बाज़ार की तरफ, क्योंकि बाज़ार जो है लास्ट डेज़ में बंद तो होते नहीं है, 2-3 बजे तक खुले रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं लेट ही बाज़ार गई थी और शॉपिंग वगैरह जो थी वो कंप्लीट की थी। अभी यहाँ से आप लोगों को सारा व्लॉग जो है बाज़ार का देखने को मिलेगा। इस दफ़ा मैंने बच्चों की शॉपिंग और हस्बैंड की शॉपिंग बाज़ार से की है, क्योंकि मैं ब्रांड पे गई थी, उस पे खाड़ी पे मैं गई थी। लेकिन पिछली दफ़ा मैंने बच्चों के कपड़े खाड़ी से लिए थे, लेकिन इस दफ़ा उनके पास पता नहीं स्टॉक ही नहीं था। उन्होंने कहा जी कि हमने उठा दिया है, उधर जहाँ पे बेबी सड़ा बना हुआ था ना, एक साइड सेपरेट बच्चों के लिए उन्होंने बनाई हुई थी, जहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े, तो वहाँ से उन्होंने सब कुछ उठा के जो है ना सर्दियों का स्टॉक ऑफ पे लगाया हुआ था। तो कह रहे थे जी अभी हमारे पास वैरायटी नहीं है, हो सकता है गर्मियों में आए तो फिर हम लोग लगा दें।
और मिनी माइनर के मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे मिनी माइनर का ना तो कपड़ा पसंद आता ना उनके पास कोई चज का डिज़ाइन होता है। पता नहीं जिन लोगों को पसंद हो वो कमेंट्स में आके बताना, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके बाद जी हम लोग आए थे बाज़ार में, हम लोगों ने काफ़ी दुकानें छांटा माटी की और विज़िट किया, फिर टुडे बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा शॉपिंग करने की। ईद का बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बाज़ार में हम लोग गए और बाज़ार की वो रौनकें देख के और आवाम का रश देख के और मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे ना कि हर दफ़ा जो है ना मैं ब्रांड्स पे चली जाती हूँ और वहाँ पे तो चलो एक नॉर्मल जैसे लोग होते हैं शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैंने ईद की जिसको कहते हैं ना सही रौनकें मैंने वो देखी। यहाँ पे जी मैं अपने छोटे से बेटे के लिए शलवार कमीज़ निकलवा रही थी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे ये जो था उन्होंने शलवार कमीज़ ज़्यादा ही बड़ा निकाल दिया था और कह रहे थे कि इसमें सबसे छोटा साइज़ पहला है ये आता है। तो खैर हमें कपड़े अच्छे मिल गए थे बच्चों के इधर से और मैं काफ़ी खुश हो गई थी। चलो बच्चों की शॉपिंग हो गई। मेरा इस दफ़ा इरादा ये था कि बच्चों की शॉपिंग हो गई। इस दफ़ा क्या मेरा हर दफ़ा इरादा ये होता है कि अपने जो है ना अब वो छोड़ दो, अपने नहीं लेती हूँ, रहने दो, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे फ़ोर्स करके कपड़े दिलाए जाते हैं कि नहीं ईद है, ईद पे तो लाज़मी है, लो लो लो, तो फिर जो है ना मुझे लेने पड़ते हैं। और यकीन माने इस तरह मुझे हस्बैंड और बच्चों के कपड़ों के लिए इतना नहीं फिरना पड़ा जितना मुझे अपने कपड़ों के लिए फिरना पड़ा है। और मैंने सफ़ायर पे गई हूँ, मैं आइडियाज़ पे गई हूँ, और नहीं आइडियाज़ पे मैं बाद में गई थी, सफ़ायर पे गई हूँ, खाड़ी पे गई हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं फिरी हूँ, बाज़ार में मैं फिरी हूँ। मुझे तो कहते हैं ना कि नीयतां पर मुरादां होंदियां ने, तो मुझे जो है ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पसंद क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैंने एक माइंड सेट कर लिया था कि मेरे पास ड्रेस पड़ा हुआ है, मैंने वो पहना नहीं है तो मैं वही पहनूँगी, मैं ईद पे ड्रेस नहीं लूँगी। लेकिन मुझे कहा गया कि वो जो ड्रेस है ना तुम ईद के सेकंड डे पहन लेना, लेकिन ईद का ड्रेस जो है ना तुम वो लो ही लो। तो वो भी मेरे साथ जाके ख़ुद पसंद करवाया इन्होंने। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने जाके ड्रेस लिया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा ही नहीं बन रहा था कि मैं ड्रेस लूँ। मैं कहती क्या एवं ही बंदा अपने ड्रेस पे 3-4 हज़ार रुपया लगाए, पहला जो पड़ा हुआ है वही पहन लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आए हैं इधर अहमद के लिए शलवार कमीज़ देखने के लिए, और यहाँ पे भी अभी मैं देख रही हूँ। लेकिन पता है मैं यहाँ से इस दिन ना एक शलवार कमीज़ पसंद करके ले गई थी, लेकिन जब मैंने घर जाके खोला ना तो जब स्टिचिंग करते हुए जो फ्रंट पे आप लोग देख रहे हैं ना, जब यहाँ पे ये धागे का काम होता है साड़ी कढ़ाई वगैरह, तो वो फ्रंट से ना थोड़ा सा जला हुआ था ना, तो फिर वो जी मुझे वापस करवाना पड़ा। और उनके पास जिनसे मैंने लिया था ना उनके पास वो स्टॉक में लास्ट ही एक पीस था और वो बड़ा प्यारा सा कलर भी था। और उसके बाद ये ब्लैक भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इनके पास सारे जो है ना छोटे पड़े हुए थे। कह रहे थे कि हमारा जो सारा वो है ना न्यू वाला वो सारा सेल हो गया। लेकिन यहाँ से मैंने एक ड्रेस लिया था, वो जो भाई पैक कर रहे हैं ना वो वाला। इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो है ना एक शॉपिंग हॉल वीडियो भी बनाऊँगी और उसमें भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया था। इसमें अपना ड्रेस बता दूँगी आप लोगों को और बच्चों के कपड़े दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी और इनके पास क्या वैरायटी है, लेकिन फिर मुझे कुछ पसंद नहीं आया और अहमद के लिए मुझे यहाँ से पसंद आ गया था, मैंने ले लिया। और मैं आप लोगों को शलवार कमीज़ का बता रही थी, मैं बड़ी खुश थी कि बड़ा प्यारा कलर भी मिल गया है और साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट मिला और कपड़ा भी वॉशिंग वगैरह का था, बड़ा अच्छा सा था ना। मैंने कहा बच्चे को पहनाने में भी आसानी रहेगी, लेकिन मैंने घर आके देखा तो वो पीस जो था डैमेज था वो ड्रेस, और फिर मुझे वापस लेके जाना पड़ा और फिर मैंने चेंज करवाया। तो खैर जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए मुझे और प्यारा मिल गया था, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। और अभी जी यहाँ पे भाई जब पैक कर रहे थे तो मैं बाकी के भाई के सारे कपड़े शपड़े खोल के देख रही थी कि क्या है तो क्या नहीं है। उसके बाद जी हम लोग फिर यहाँ से चल पड़े। आप लोग देख सकते हैं बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था और बड़ा मज़ा आया बाज़ार से शॉपिंग करके। फिर हम लोग यहाँ पे आए, फिर अहमद के लिए शलवार कमीज़ देख रहे, लेकिन फिर इसका कपड़ा बड़ा गंदा था। फिर मैंने कहा जी चलो चलो चलते हैं। बहुत घूमे, बहुत फिरे टुरे, फिर हमें अच्छा सा मिल गया। और उसके बाद जी हम लोगों ने अनाबिया की शॉपिंग की। अच्छा, काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो ईद के लास्ट दिनों में ही शॉपिंग करते हैं, जैसे चांद रात को कर लेते हैं, चांद रात से 1-2 दिन पहले, जैसे कि इस दफ़ा मैंने की। लेकिन मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है कि जैसे ही मतलब रोज़े 15 गुज़रते हैं या 10 गुज़रते हैं ना, तो मैं जो है ना वो पहले से ही शॉपिंग करके ला के रख लेती हूँ ताकि मुझे ईद के लास्ट दिनों में ना जाना पड़े। लेकिन इस दफ़ा मेरी मसरूफ़ियात कुछ ज़्यादा थी और मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैं कुछ मेरे पर्सनल मामला थे जिनमें मैं बिज़ी थी, तो फिर जो है ना मैं नहीं जा सकी। तो जो मैं लास्ट डेज़ में गई फिर मैंने उसी में सब कुछ कंप्लीट किया। अपने लिए मैंने मेहंदी ले ली थी जो कि मुझे लगानी तो आती नहीं, फिर भी मैंने कहा हम लोग खींची मीची मार ही लेंगे, कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करके जो है ना हम लोग सब सुरूंगरे डाल ही लेंगे। तो यहाँ से जी मैं अनाबिया के लिए चूड़ियाँ देख रही थी, और ये जो प्लास्टिक वाली देख रहे हैं ना आप लोग, अच्छा इधर जैसे लाहौर में वैरायटी होती है ना चूड़ियों की बहुत ज़्यादा, एबटाबाद में उसने ऐसे नहीं, यहाँ पे यही कांच वाली हैं जो सिंपल सी प्लास्टिक की होती है ना वही मिलती हैं।
तो हम लोगों ने वो प्लास्टिक वाली ले ली थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से ले रहे थे अगरबत्तियाँ, क्योंकि हम लोगों ने ईद का दिन जो था ना कब्रिस्तान भी हम लोगों ने जाना था, तो इस वजह से। और उसके बाद जी अभी हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे और अब मैं अनाबिया का ड्रेस लूँगी। इस दफ़ा जो है ना मैं बच्चों को साथ नहीं रही थी बाज़ार, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और या तो बंदा खुद शॉपिंग करे या फिर बच्चों को देखता, फिर इस तरीके से टाइम भी वेस्ट होता है, लिया भी कुछ नहीं जाता और बच्चे भी बिला वजह ही थकते हैं, तो मैं बच्चों को नहीं लाई थी। उसके बाद जी भी हम लोग आए इस शॉप पे और यकीन माने रेट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो रेट्स वाकई बाज़ार में बहुत हाई हैं। पता नहीं शायद महंगाई वाकई ज़्यादा मुझे लगता है होगी, ये जो बाज़ार वालों के भी रेट्स जो है ना नीचे ही नहीं आते हैं, लेकिन खैर बंदा बार्गेनिंग कर ले थोड़े बहुत जो है ना, फिर भी वो लोग कम कर ही लेते हैं। अच्छा जी अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे और हो सकता है आप लोगों को पीछे से आवाज़ें आएँ थोड़ी बहुत शोर की, क्योंकि अभी सुबह 9 बजे का टाइम है और मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही कि आज दोपहर तक जो है ना मैं व्लॉग डाल दूँ। अभी यहाँ पे ड्रेसेस निकलते जाएंगे और आप लोग भी देखते जाना, वैरायटी भी देखते जाना, आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है अंदाज़ा हो जाएगा और आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि वैरायटी ये न्यू है या पुरानी है, अच्छी है, कैसी है। मुझे तो अच्छी लगी थी। और यहाँ पे आप लोग ड्रेसेस देख लो, ये मैंने अनाबिया के ईद के फर्स्ट डे के लिए निकलवा रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि किस तरीके का लेना है उसके लिए। और जो मैंने लिया था ना माशाल्लाह उसके लिए वो बहुत ही प्यारा मिल गया था, उस पर लगा भी बहुत अच्छा था। पहले मुझे ये अच्छा लगा था लेकिन ये हस्बैंड को अच्छा लग रहा था, खैर मुझे नहीं अच्छा लगा था। एक और यहाँ पे निकलेगा ये वाला जो है ना, ये भी इनको बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन ये जो इसकी लेस ऊपर लगी हुई है ना ये चीज़ें, ये वो खींच के खुद ही उतार दी। बेशक प्रिंट अच्छा था लेकिन ये वाइट लेस की मुझे समझ नहीं ना, मुझे ये अच्छी लगी। और ये फिर इन्होंने एक साइज़ बड़ा निकलवाया हस्बैंड ने, क्योंकि कह रहे थे कि इस तरीके का लेना है, तो फिर मैंने कहा नहीं ईद के लिए इस तरीके का नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं आ रहा। और फिर भाई निकालते गए, हम लोग देखते गए और फिर जी फाइनली हमें कुछ एक आधा पसंद आ ही गया था। और ये वाला भी ठीक था पर कलर बड़े मतलब लाइट से थे और कुछ ख़ास अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे ना। तो कुछ मैं ये टसल्स वगैरह वाले करके लेना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि अनाबिया जो है ना उतार देती है। जो उसका पिछले साल का भी ड्रेस था खादी का, उसका भी उसने बटन शटन उतार दिए हैं, फाड़ फूड़ दिए हैं सारे, उसके टसल उतार दिए हैं। अब उसका बटन गले पे लगाना है, वो लगाऊंगी ताकि उसको घर में डेली बेसिस पे वो यूज़ करवा सकूं। और आप लोगों को अंदाज़ा वैसे होना चाहिए थोड़ा बहुत कि मैं किस तरीके का ड्रेस जो है उसके लिए चाह रही थी, मतलब कि मैंने किस तरीके का उसके लिए लिया होगा। आप लोग इन सब में से देख के बताएं ना कि मैंने उसके लिए कौन सा लिया। आप इस कलर बता दें कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन सा कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने और कोई भी नहीं निकलवाए और जो मुझे पसंद आ रहा था वो हम लोगों ने ले लिया था। उसमें साइज़ भी बड़ा हम लोगों ने निकलवा लिया था। और शॉप आप लोग देख लें, बाकी इनके पास और भी काफ़ी वैरायटी, थोड़े बड़े बच्चों की वैरायटी। अच्छा ये भी मुझे अच्छा लगा था ना, ये मुझे कलर भी अच्छा लगा था और ये मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा था। तो लेकिन इसके साथ ये मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया, आई डोंट नो, ये मैंने छोड़ दिया। शायद कुछ इसमें साइज़ नहीं थे, कुछ मसला था, या फिर बाद में मेरा इरादा बदल गया था, फिर मैंने ये वाला नहीं लिया था। और अभी यहाँ से जी हम लोग शॉपिंग करके निकलेंगे और ये जाना है हम लोगों ने हस्बैंड की शॉपिंग करने के लिए। और हस्बैंड की शॉपिंग करने के बाद भी ये काम हुआ है कि हम लोग इनका ड्रेस तो ले आए, उधर ये पसंद करके ले आए, फिर घर आके कहते हैं कि जी ये कलर नहीं अच्छा, मुझे कलर नहीं पसंद आया। और उसके बाद दूसरा कलर लिया तो उसमें साइज़ नहीं था, फिर वो वहीं पे लेके यहाँ पे हम लोग आए थे, यहीं से हम लोगों ने लिया इनको। मैंने कहा कि आप इसको जो है ना ख़ुद एक दफ़ा पहन के चेक कर लें जाके उधर रूम में, वो चेक किया। उसके बाद साइज़ का इशू आ रहा था, फिर हम लोगों ने वहीं पे इनकी फ़िटिंग शिटिंग का हिसाब किताब दे के आए। तो ये हम लोगों को फिर मिला था चाँद रात वाले दिन, लेट नाइट हम लोगों को काफ़ी मिला था, लेकिन ये था कि मिल गया था। और इस दफ़ा की ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को पता है ईद वाले दिन भी मौसम इतना अच्छा, सारा दिन बादल रहे हैं, अच्छी खासी ठंड रही है। और उसके बाद जी क्या उसको कहते हैं, उस दिन चाँद रात वाले दिन भी मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडी हवाएं थी, बल्कि हवाएं नहीं अच्छा खासा तूफ़ान था। और बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी। और सिर्फ 1 घंटे के लिए बीच में लाइट आनी हुई है 2 से 3 के दरमियान ना, जिसमें मैंने फटाफट से सबके ईद के ड्रेस जो थे ना प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी लाइट गई और सुबह ईद की नमाज़ के बाद जाके हमारी लाइट आई थी। और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैंने जो है ना कपड़े प्रेस कर लिए हैं। और काफ़ी अच्छा मौसम था चाँद रात वाले दिन भी, ईद वाले दिन भी। आप लोग भी बताना, मुझे लगता है इस्लामाबाद में भी मौसम काफ़ी अच्छा था और लाहौर में भी बारिश हो रही थी। और फिर जी हम लोग आ गए थे KFC पे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अब यहाँ से कुछ लेते हैं और लेके घर चलते हैं, घर जाके खाएंगे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक लाजमी कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो वीडियोज़ को शेयर किया करो।
मुझे सपोर्ट करो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।